So we were thinking this morning about how the Lord's name is dishonored by the way many Christians live in India. और इस सुबह हम इस विषय में सोच रहे थे कि कैसे परमेश्वर के नाम की निंदा होती है क्योंकि कई मसीही जिस प्रकार जीवन जीते हैं इंडिया में। When Christians don't live upright, godly lives, it brings dishonor to the name of Christ. जब मसीही लोग सीधाई से एक ईश्वरीय जीवन नहीं जीते तो फिर मसीह के नाम की निंदा होती है। Okay, we try. We never give up trying. हम कोशिश करते रहेंगे, हम कोशिश करना कभी छोड़ते नहीं। You know, that's how we get victory over sin. और क्या आप जानते हो कि पाप पर विजय हम ऐसे ही पाते हैं। If you try once and you fail and you give up, you'll never get victory. अगर आपने एक बार कोशिश की और आप उसी के बाद हार मान लोगे तो आप कभी विजय नहीं पाओगे। I was defeated for so many years. मैं कई साल तक पापों से पराभव का मैंने सामना किया। But I read God's word, sin cannot rule over you. पर मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा कि पाप तुम पर राज नहीं कर पाएगा। Romans 6:14. रोमियो 6:14। No sin can rule over you. कोई भी पाप तुम पर प्रभुता न कर पाएगा। So, as I was saying, Romans 6:14 says that no sin can rule over us. और जैसे मैं कह रहा था, रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि कोई भी पाप की हम पर प्रभुता न होगी। And if we believe that is God's word, और अगर हम इस पर विश्वास रखें कि ये परमेश्वर का वचन है, then we will not give up until we get it. फिर हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमें वो प्राप्त नहीं होता। There's a promise in Jeremiah 29. यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय में एक वचन है। It's in the Old Testament, but it applies to us today as well. ये पुराने नियम में पाई जाती है पर ये आज हमें भी लागू होती है। Jeremiah 29 and verse 11. यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 वचन, where it says, I know the plans I have for you. और क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। They are plans for your good, to give you a future and a hope. ये आपके एक उज्जवल भविष्य के योजनाएं हैं, आपको एक आशा देने के लिए। And when you pray to me, verse 12, I will listen to you. और 12 वचन, जब तुम मेरे पास प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें सुनूंगा। But listen to this, verse 13, very important verse. पर अब इस वचन को सुने, 13 वचन जो बहुत जरूरी वचन है। You will seek me and find me when you search for me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। So it's only when we seek the Lord with all our heart that we will come into that life of victory. और इसलिए जब हम परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से खोजे तब ही हम उस विजय के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। As I said, why is the name of the Lord dishonored by Christians in India? जैसे मैंने कहा, क्यों भारत में प्रभु के नाम की निंदा की जाती है मसीही लोगों के द्वारा? Because they see Christians living in sin. क्योंकि बाकी लोग देखते हैं कि मसीही लोग पाप में जी रहे हैं। They see Christians borrowing money and not returning it. वो देखते हैं कि मसीही लोग पैसे उधार लेते हैं पर वो वापस नहीं चुकता करते। And cheating in business. और अपने व्यवसाय में लोगों को फंसाते हुए। And husband and wife fighting at home. और पति पत्नी घर पर झगड़ा करते हुए। They say they are better than the unbelievers, but their life is just like the unbelievers. और वो कहते तो है कि वो अविश्वासियों से बेहतर है, मगर उनका जीवन बिल्कुल अविश्वासियों के समान है। Now, when we see this, we are not called to criticize all that. और जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमारी ये बुलाहट नहीं है कि हम इन्हीं बातों की टीका करें। If we are concerned about the Lord's name, it will bring us sorrow in our heart. अगर हम प्रभु के नाम के विषय में हमें थोड़ी भी आदर है तो इसके वजह से हमारे मन में खेद होगा। Jesus, when he looked at the hypocrisy among the Pharisees in Jerusalem, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में जो फरीसी लोग थे उनके पाखंड और दिखावे को देखा, the Bible says he wept over that city.
और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उस शहर के लिए वो आंसू रोए। So that's what we need to do, not just criticize. और हमें भी यही करना है, सिर्फ इन बातों की शिकायत या आलोचना नहीं करनी है। There's a lot of place for weeping in the Bible. और बाइबल में कई स्थानों पर हम रोना और विलाप करना देखते हैं। Weeping for our own sin, that's the first step. हमारे खुद के पापों के लिए रोना, ये पहली कदम है। Because that's destroying our relationship with God. क्योंकि इसके वजह से परमेश्वर के साथ हमारा जो नाता है ये टूट जाता है। So if you have never wept over your failure and your sin, और इसलिए अगर आपकी असफलता की वजह से या आपके पाप की वजह से आप कभी भी रोए नहीं, तो I can tell you, you will never come to victory. मैं आपको कह सकता हूं कि आप कभी भी विजय नहीं पाओगे। I can think of numerous days in my life when I wept before God because I had failed Him. मैं मेरे जीवन में याद कर सकता हूं ऐसे कई दिन थे जब मैं परमेश्वर के सामने रोया क्योंकि मैं उसके सामने असफल रहा। At night on my pillow, रात में अपने तकिए पर, not in some big public sin that other people could see, कोई ऐसा पाप नहीं जो और लोग देख पाते थे, जो सार्वजनिक हो, but my thoughts पर ऐसा पाप जो मेरे विचारों में था and in my words. और मेरे शब्दों में। And I cried and I prayed and I fasted and I sought the Lord. और मैंने रोया, मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास किए और मैं परमेश्वर को मैंने खोजा। And I reached the bottom of the pit. और उस गड्ढे के बिल्कुल निचले स्तर तक मैं पहुंचा। I thought there was no hope for me. I'll और never get victory. मैंने सोचा कि मेरे लिए कोई आशा नहीं है, मैं कभी भी विजय नहीं पाऊंगा। But there at the bottom of the pit, God met with me and filled me with the Holy Spirit. पर उस गड्ढे के बिल्कुल अंतिम स्थान पर मुझे मिला और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा। 46 years ago. 46 वर्षों के पहले। It changed my life, changed the direction of my life. उसने मेरे जीवन को और मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। You know how the apostles were all sitting in a room, locked up, afraid. और हम जानते हैं कैसे सारे प्रेरित एक बंद कमरे में भयभीत होकर बैठे थे। But when God filled them with the Holy Spirit, they threw open the doors and went out boldly to witness for Him. पर जब परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया तो उन्होंने वो दरवाजों को खोल दिया और बिल्कुल निर्भीकता से अंदर जा निडर होकर उन्होंने प्रचार किया। That's not because they heard a sermon where somebody stirred them up to go and do something. और उसका ये कारण नहीं था कि उन्होंने कोई संदेश सुना था जहां कोई उनको उत्तेजित करता है कि आप जाकर ये कीजिए। You know, you can do something because somebody stirs you with a sermon. और हम ऐसी चीजों को कर सकते हैं क्योंकि कोई अपने संदेश के द्वारा हमें उत्तेजित करता है। But it's very different when the Holy Spirit fills you and urges you from within. पर ये इस बात से बहुत अलग है जब पवित्र आत्मा आपको भरता है और आपके अंदर से आपको उत्साहित करता है। So when we are told to seek the kingdom of God first, और इसलिए जब हमें कहा गया है कि हमें पहले परमेश्वर के राज्य के खोजी बनना है, we were looking at the Lord's Prayer. और हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को देख रहे थे। The prayer that the Lord taught His disciples to pray. वो प्रार्थना जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई ताकि वो इसको करे। Matthew chapter 6. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में, Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। verse 9, let your name be hallowed and glorified. 9 वचन में तेरा नाम पवित्र माना जाए। And then the next request is your kingdom come. और उसका अगला वचन और अगली विनती है तेरा राज्य आए। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? You know, those days they had kings. उन दिनों में उनके पास राजा हुआ करते थे। Today we don't have so many kings. आज हमारे पास इतने राजा नहीं है। In India also there were many kings about 150 years ago. लगभग 150 साल पहले भारत में भी कई राजा हुआ करते थे। But now we have a government, no king. पर आज हमारे पास एक सरकार है और राजा नहीं। And that government rules the country. और वो जो सरकार है वो इस देश को चलाता है। So
We can say here the government of God. We pray, Lord, that your government will come in this world. और इसलिए हम कह सकते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरी सरकार इस दुनिया में आने दे। In other words, that a day will come and you will rule this whole world. प्रभु एक दिन आएगा जब तू इस संपूर्ण संसार में राज करेगा। And if that is your prayer, और अगर ये आपकी प्रार्थना है तो then it must begin with us first. फिर इसकी शुरुआत हमसे होनी चाहिए। Lord, I want you to rule in my life first. और प्रभु मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तू मेरे जीवन में राज कर। That is the meaning of seeking the kingdom of God first. Matthew 6:33. और यही मतलब है मत्ती 6 उसके 33 वचन का कि हमें पहले परमेश्वर के राज्य का खोजी होना है। And I want to show you a verse in Romans chapter 14 and verse 17. और रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय में मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, रोमियो 14:17। Here the kingdom of God is defined as righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और यहाँ परमेश्वर के राज्य की व्याख्या इस प्रकार दी है कि पवित्र आत्मा में धर्म, मेल मिलाप और आनंद। In the Holy Spirit, that's the main thing. पवित्र आत्मा में ये जरूरी बात है। In the Old Testament, Israel had a kingdom of this earth. पुराने नियम में इस्राएलियों का जो राज्य था वो इस संसार का राज्य था। They did not have the kingdom of God in their hearts. उनके पास परमेश्वर का राज्य नहीं था उनके हृदय में, Because the Holy Spirit had not come. क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक नहीं आया था। But today we can have the Holy Spirit fill our heart. पर आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर हमें भर सकता है। That means we have yielded every part of our life to Him. इसका मतलब हमारे जीवन का हर भाग हमने उनको समर्पित किया है। And we listen to His promptings when He tells us not to do something or to do something. और हम उसकी आवाज को सुनते हैं जब वो हमें कहता है कि ये करो या ये मत करो। That is to live under the guidance of the Holy Spirit. इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के नीचे जीते हैं। And you know what will be the result? और आप जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? See Romans 8 chapter 8 and verse 4. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 4था वचन। If we walk according to the Spirit and not according to the flesh, अगर हम व्यवस्था की विधि से नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चले तो, not according to the flesh, हमारी देह के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, but according to the Spirit, बल्कि आत्मा के अनुसार, then verse 4, the requirement of God's law will be fulfilled in our lives. और फिर चौथे वचन में लिखा है जो परमेश्वर के व्यवस्था की विधि के जो जरूरतें हैं वो हमारे जीवन में पूरी की जाएंगी। If we walk according to the Spirit. अगर हम आत्मा के द्वारा चले तो। So the Holy Spirit comes within us to fill us, to strengthen us, to say no to myself and yes to God. और इसलिए पवित्र आत्मा इस वजह से आया है ताकि वो आए और हमें भरे और हमें ये सामर्थ्य दे कि हम अपने आप की इच्छाओं को नहीं कह सके और परमेश्वर को हाँ कह सके। That is the main purpose of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आने का ये मुख्य उद्देश्य है। That He can give me strength inside to say no to my self-will and yes to the will of God. कि वो मुझे मेरे भीतर सामर्थ्य देता है ताकि मैं अपने स्वयं की इच्छा को नहीं कहूं और परमेश्वर की इच्छा को हाँ कहूं। You can hear so many sermons on victory over sin. It will never happen till you are filled with the Holy Spirit. आप पाप पर विजय पाने के कई संदेश को सुन सकते हो पर यह आपके जीवन में तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप पवित्र आत्मा से भरते नहीं। And then after being filled with the Spirit, it speaks here about walking according to the Spirit. और फिर पवित्र आत्मा से भरने के बाद यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा चलना।